मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिनमें से 16 सीटें ग्वालियर चंबल संभाग की हैं। इन्हें फतेह करने के लिए बीजेपी ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। 22 अगस्त से 3 दिन तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत बीजेपी के कई दिग्गज ग्वालियर चंबल में डेरा डालेंगे। 22 से 24 अगस्त के बीच बीजेपी हर सीट पर सभा करेगी, जिसमें कमलनाथ सरकार पर निशाना साधने के साथ अपनी सरकार का गुणगान किया जाएगा। बीजेपी 3 दिनों तक संभाग में सदस्यता अभियान भी चलाएगी। दावा है कि हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होंगे। और बीजेपी के मिशन ग्वालियर चंबल पर जुबानी जंग भी तेज हो गई है। पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने सिंधिया पर हमला बोला तो पलटवार ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने किया। सब जगह देखने को मिला जिस हिसाब से वहां की खबरें मिलती हैं कि मुन्ना लाल गोयल जी के साथ क्या हुआ, अभी एक मंत्री दंडोतिया जी गए तो क्या हुआ, कितने लोगों के वीडियो वायरल हो रहे हैं कि किनके साथ वो आम जनमानस क्या कर रहा। तो स्पष्ट शिवराज सिंह जी हो चाहे महाराज जी हो, वहां कुछ होना नहीं है। जब जनता को जब सत्ता में आने की जरूरत थी तो चेहरा था श्रीमंत सिंधिया जी, और जो वचन दिए थे वचन पत्र में, उन वचन पत्र और जनता के साथ जो धोखा किया है, उन धोखा देने वाली कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को ग्वालियर चंबल संभाग की जनता माफ नहीं करेगी। वो सत्ता में बैठे थे तब एक दिन ग्वालियर आए हों वो दिन हमें बता दें, एक विकास कार्य किया है वो नाम वो हमें बता दें। और बीजेपी ने दिग्गज नेताओं के ग्वालियर दौरे पर स्थिति साफ कर दी है। बीजेपी ने दौरा करने वाले नेताओं की नई सूची जारी की है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के अलावा स्थानीय मंत्री, विधायक और पूर्व मंत्री विधायकों को शामिल किया गया है। पहले जारी लिस्ट में सिर्फ सीएम शिवराज, नरेंद्र सिंह तोमर, सिंधिया और वीडी शर्मा का नाम था। वहीं सुखदेव पांसे के मूल कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करने वाले बयान पर पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी चिंता करे। 3 विधायक बीजेपी में आ चुके हैं, अभी और भी कतार में हैं। कांग्रेस अपनी चिंता करे, उनने तो चिंता की नहीं अपने सिंधिया जी की, हमें सीख दे रहे हैं। अपनी पार्टी को ही संभालें। उसके बाद भी 3 विधायक आ गए हैं, ध्यान रखें, और कतार में हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर भले ही बीजेपी ज्वाइन कर ली हो, लेकिन ग्वालियर चंबल में आज भी उनका कद किसी भी राजनीतिक पार्टी का मोहताज नहीं है। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि ग्वालियर में सिंधिया के स्वागत में लगे उनके पोस्टर खुद बयां कर रहे हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार सिंधिया अपने गृहनगर आ रहे हैं, तो ऐसे में उनके स्वागत में लगे पोस्टर्स में न सिर्फ उन्हें टाइगर की उपाधि दी गई, बल्कि लगभग सभी पोस्टर्स में सिंधिया की तस्वीर बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से बड़ी दिख रही है। और ग्वालियर में सिंधिया के समर्थन में लगे टाइगर जिंदा हैं के पोस्टर्स पर कांग्रेस ने कटाक्ष किया। कांग्रेस के नेता के मिश्रा ने पोस्टर्स को लेकर कहा कि जब ग्वालियर चंबल पिछले 5 महीने से कोरोना संक्रमण से जूझ रहा था, तब टाइगर कहां फरारी काट रहा था। अब अचानक टाइगर को जीवित होने के सर्टिफिकेट की क्यों जरूरत आन पड़ी है। टाइगर को जिंदा बताने की आज आवश्यकता क्यों पड़ रही है। वैश्विक बीमारी कोरोना के संक्रमण से जब उनका अंचल दहशत जदा है, 6 माह से वो टाइगर कहां फरारी काट रहा था, और अब एकदम जीवित होने का प्रमाण पत्र लेने की जरूरत उसे क्यों पड़ रही है। और हमारे संवाददाता शैलेंद्र सिंह भदौरिया इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सीधे ग्वालियर से जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, एक तरफ कांग्रेस के कई तरह के आरोप है, दूसरी तरफ बीजेपी की तैयारी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे। क्या प्लानिंग है बीजेपी की? 3 दिन में क्या क्या कार्यक्रम रखे गए हैं?
देखिए, सब जो कार्यक्रमों की अगर बात करें तो 26 विधानसभा जो क्षेत्र हैं ग्वालियर चंबल संभाग के, उनसे 3 दिन के दौरान सब मुलाकात होगी। सारे लोग यहाँ पहुँचेंगे और एक एक करके उनकी सदस्यता भी कराई जाएगी। बाकायदा हर दिन का एक प्रोग्राम शेड्यूल तय किया गया है कि सबसे पहले फूलबाग मैदान पर कल दोपहर 12 बजे ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को सदस्यता दिलाई जाएगी। उसके बाद ग्वालियर पूर्व के जो कार्यकर्ता हैं उनको मेला के जो कन्वेंशन सेंटर से वहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा 2 अन्य जगहें हैं जहां एक जगह ग्वालियर ग्रामीण और ग्वालियर दक्षिण के कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करके उनको सदस्यता दिलवाएंगे, और जो झांसी रोड पर एक मैरिज हॉल है वहां पर डबरा और भितरवार के जो कार्यकर्ता आएंगे उनको सीएम संबोधित करेंगे और उनको कहीं ना कहीं बीजेपी की सदस्यता दिलवाएंगे। और इसी तरीके से अगले 2 दिन में चाहे मुरैना की बात करें, भिंड की बात करें, दतिया की बात करें और शिवपुरी के जो विधानसभा क्षेत्र हैं, यहाँ के कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पहुँचेंगे। उन इलाके के जितने भी मंत्री हैं और जो विधायक हैं और पूर्व विधायक हैं, इन सभी लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि अपने अपने इलाकों से जो है लोगों को लेकर यहाँ पर पहुँचना है। तो मुख्य तौर पर ये सदस्यता अभियान है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरीके से मार्च के महीने में जब कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे और उसके बाद उनका दौरा यहाँ इस इलाके में नहीं हुआ है, तो ऐसे में उनके कई ऐसे समर्थक थे जो भले ही बीजेपी ज्वाइन नहीं किए थे लेकिन कहीं ना कहीं वो कांग्रेस को अलविदा कह चुके थे और अपने आप को अभी सिंधिया समर्थक के तौर पर रहते हुए काम कर रहे थे। लेकिन चूंकि आने वाले समय में उपचुनाव होने हैं और सिंधिया चूंकि अब पहली बार जब ग्वालियर पहुंच रहे हैं, तो दमखम दिखाने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता है कि अंचल के जो तमाम लोग हैं जो सिंधिया के साथ जुड़े हुए हैं, जो कांग्रेस को अलविदा कह चुके हैं, उन लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई जाए, और वो भी मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की मौजूदगी में। इसके साथ ही इस इलाके के कद्दावर नेता बीजेपी के जो है नरेंद्र सिंह तोमर, वो भी उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं और स्थानीय जो विधायक हैं, जो पूर्व विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो भी शरीक रहेंगे। कुल मिलाकर अपना कुनबा भी बढ़ाएंगे, ताकत भी दिखाएंगे, उपचुनाव से पहले एक झांकी सजाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और ग्वालियर में कल होने वाले बीजेपी के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए। कांग्रेस ने कहा कि तैयारियों में जिला प्रशासन जुटा है, जबकि यह कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, यह तो बीजेपी का सदस्यता अभियान का कार्यक्रम है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी सरकार अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है और प्रशासन दबाव में काम कर रहा है। कांग्रेस के आरोपों पर मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि सीएम के प्रोटोकॉल के तहत प्रशासन सुरक्षा और कुछ आवश्यक तैयारियों में लगा है, बाकी का काम पार्टी कार्यकर्ता ही देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास अब कुछ कहने को बचा नहीं है, इसीलिए आरोप लगा रही है। मुझे तो स्वयं को आश्चर्य होता है कि एक पढ़ा लिखा वर्ग या पढ़ा लिखा नेता इस प्रकार से किस प्रकार से अपने जनता को जोखिम में डाल सकता है, झोंक सकता है। साथ ही मैं सिंधिया जी के भी लिए कहूँगा स्पष्ट रूप से, वे अपने आप को जनसेवक बताते हैं, हमेशा जनसेवक बोलते हैं, तो आज क्या वे ग्वालियर चंबल की जनता की जान लेने के लिए इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं? अगर फूलबाग मैदान में हो रहा है तो वो पार्टी का कार्यक्रम है, पार्टी वहाँ की व्यवस्था देख रही है और उसकी विधिवत रूप से सब कार्यक्रम है, इसलिए कोई इसका औचित्य नहीं। मैंने क्या कहा, कांग्रेस के पास अब कुछ बचा नहीं है, उन्हें तो सिर्फ नकारात्मक बात करनी है, उन्हें जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ आरोप लगाने हैं, तथ्यहीन बात करनी है, उनके पास और कुछ शेष नहीं है। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रदेश के सहरिया, बैगा, भारिया जनजाति के लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। सीएम ने उनके खाते में आहार भत्ते की शेष राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की। इस मौके पर सीएम ने इन जनजातियों के लोगों की तारीफ करते हुए कहा कि ये लोग प्रकृति के करीब रहते हैं, ये बहुत ही मेहनतकश और सरल लोग हैं। ये सीधे सरल लोग मेहनत करके अपना पेट भरते हैं, लेकिन विकास की दौड़ में ये जनजातियां पीछे रह गईं। सीएम ने कहा कि 1000 रुपए हर महीने विशेष पिछड़ी जातियों के खाते में डाले जाएंगे। ये सीधे सरल लोग मेहनत करके अपना पेट भरते हैं, किसी के लेने देने में नहीं रहते, कोई गलत काम नहीं करते, लेकिन विकास की दौड़ में हम पीछे रह गए और इसलिए तुलनात्मक दृष्टि से हम लोग गरीब रह गए। मेरी प्राथमिकता, इस सरकार की प्राथमिकता है कि सबको इन चीजों की व्यवस्था हो जाए।
और सागर में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के कोविड केयर सेंटर में बड़ी लापरवाही सामने आई है। मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स की संवेदनहीनता से कोरोना संदिग्ध मरीज की मौत हो गई। बेड नंबर 23 के मरीज की अचानक तबीयत खराब हो गई। मरीज को खून की उल्टी होने लगी, लेकिन फिर भी कोई स्टाफ और डॉक्टर मरीज को देखने के लिए नहीं आया। मरीज खून से लथपथ फर्श पर कई घंटों तक पड़ा रहा, जिससे उसकी मौत हो गई। और छतरपुर में बस स्टैंड और फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने पर जमकर हंगामा हुआ। नगर पालिका के कर्मचारी और महिलाओं के बीच जमकर विवाद हुआ। इस दौरान महिलाओं ने नगर पालिका कर्मियों की डंडे से पिटाई की। इस दौरान पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद रही। आखिरकार नगर पालिका कर्मचारियों ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। उधर बैतूल में एक महिला इंसाफ के लिए 4 दिनों तक थाने के चक्कर लगाती रही, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद कहीं जाकर आज उसकी शिकायत दर्ज हो सकी। यह मामला बैतूल के सारणी थाना इलाके के शोभापुर क्लब कॉलोनी का है, जहां रहने वाली आशा बेले नाम की महिला का इलाके के पार्षद के भाई से मामूली सी बात पर विवाद हो गया। विवाद इस कदर बढ़ा कि पार्षद और उसके भाई ने सरेराह महिला की पिटाई कर दी, जिसके बाद महिला आरोपियों की शिकायत करने थाने पहुंची, लेकिन 4 दिनों तक भटकने के बाद उसकी शिकायत दर्ज की गई। जानकारी के मुताबिक पिटाई करने वाला जोगेंद्र तोमर बीजेपी का ब्लॉक प्रभारी है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद आज एसपी ने महिला को बैतूल तलब किया है, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। उधर नरसिंहपुर के करेली के रहने वाले बुजुर्ग दंपत्ति बेटी की मौत के बाद इंसाफ के लिए दर-दर भटक रहे हैं। दंपत्ति का कहना है कि उनकी बेटी की हत्या हुई है, जबकि पुलिस इसे सुसाइड बता रही है। भोपाल पहुंचकर बुजुर्ग दंपत्ति ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिलकर इंसाफ की गुहार लगाई, जिस पर गृह मंत्री ने जांच के आदेश दे दिए हैं। पीड़ित मुन्नालाल रैकवार ने बताया कि 26 अप्रैल को उनकी बेटी की शादी होने वाली थी। वो जबलपुर के एक अस्पताल में नौकरी करती थी। पीड़ित पिता ने बताया कि 1 अप्रैल को घर में फंदे पर शव लटकता हुआ मिला। घुटने जमीन को छू रहे थे। शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए, लेकिन पुलिस ने खुदकुशी मानकर जांच की। गृह मंत्री के जांच के आदेश के बाद एसडीओपी अर्जुन उइके ने मौके पर पहुंचकर जांच की और मौत को संदिग्ध बताते हुए एफएसएल अधिकारियों से जांच कराने की बात कही। और एक बड़ी खबर है देवास से। यहां शंकरगढ़ स्थित गौशाला में करीब 24 गायों की मौत का मामला सामने आया है। यह बताया जा रहा है कि भूख प्यास की वजह से इन गायों की मौत हुई है। गौशाला में न चारे की व्यवस्था है, न ही टीन शेड है। ऐसे में 2-2 फीट तक जमे कीचड़ में कई गायें फंस गईं। स्थानीय लोगों का कहना है कि 24 से ज्यादा गायों की मौत हुई है। वहीं कलेक्टर का कहना है कि करीब 10 गायों की मौत की जानकारी मिली है। इस मामले में गौ सेवक भड़क गए हैं। गौशाला पहुंचकर उन्होंने हंगामा किया और वहीं धरने पर भी बैठ गए। गौ सेवकों की मांग है कि जल्द से जल्द टीन शेड का निर्माण हो, गौशाला को कीचड़ मुक्त किया जाए। वहीं इस मामले पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता राज्य सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। और जबलपुर के मदन महल स्टेशन को फिर से नई सौगात मिली है। स्टेशन पर जोन का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। इसका काम तेजी से चल रहा है। दिसंबर तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पश्चिम मध्य रेलवे की सीपीआरओ प्रियंका दीक्षित ने बताया कि यह करीब 750 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म होगा, जहां 24 बोगियों की पूरी एक ट्रेन खड़ी हो सकती है। लंबे प्लेटफॉर्म का अलग फायदा यात्रियों को मिल सकेगा। इससे यात्रियों को ट्रेन में उतरने चढ़ने और सामान को लोड करने में काफी मदद मिलेगी। इसके साथ ही सबसे हाईटेक और एडवांस स्टेशन बनाने की दिशा में कई और भी प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है।